नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिक्की मिन में। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपके एग्ज़ाम के को देखते हुए हम लोग ये वीडियो को शेड्यूल कर रहे हैं वन आफ्टर अनदर। आपके अब तो डे में दो दो वीडियो आपके लिए शूट करके डाल रहे हैं। तो आई होप आप लोग भी स्टडी कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी स्टडी जारी होगी। तो इसी तरीके से आप मेहनत करते रहें और हम भी पीछे नहीं हट रहे हैं आप लोगों के हेल्प करने में। तो ये जो आज का जो क्लास है वो BLIS 221 से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने पहले भी हर वीडियो में बताता रहा हूँ कि सारे BLIS 221, 222, 223, 224, 225 भी आज का वीडियो में डाल दिया था। 226 का भी लेक्चर 2 डल चुके हैं। तो यहाँ तक हमने पूरा ऑलमोस्ट कवर करवा दिया है। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं जगे हैं, कोई अभी भी सो रहा हो, तो उनको पता चल जाना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं और आपका सबसे पहला पेपर ही BLI 221 का है। तो उसी को देखते हुए हम लोग ये कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि इसका थ्योरी मैंने ऑलरेडी करवा दिया है और आपको वो सारे वीडियो आपको आपके हमारे चैनल पे मिल जाएगा जब आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च करेंगे तो BLI 221 का। और ये जो है ये इसमें मैं ब्लॉक 1 का जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको पढ़ना है। और हमने पढ़ा भी दिया है। अगर आपको खुद से नहीं पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा आप लेक्चर देख सकते हैं। पूरा टॉपिक वाइज मैंने वीडियो बनाया है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको पूरे कवर करा दिए हैं। तो इससे बाहर आपको ब्लॉक 1 से कहीं से भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ। और अगर आपने ये वाले वीडियोस से ही पढ़ लिया जो मैंने टॉपिक आपको बता रहा हूँ अभी, तो आपका पूरा जो है ब्लॉक 1 से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आप BLI 221 का 4 ब्लॉक हैं, जिसमें जो ब्लॉक 1 है आज हम वो कवर करेंगे और ऐसे ही वन आफ्टर अनदर आपका ब्लॉक कवर होता जाएगा। तो ब्लॉक 1 में देखिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सोशल पर्सपेक्टिव की बात की गई है। तो ब्लॉक 1 का जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैं आपको बताऊंगा और आप ये वाला वीडियो देखने के बाद आप खुद से पढ़ेंगे। और उसके साथ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा खुद से पढ़ के, तो आप वीडियो देखें, वीडियो देख के फिर से पढ़ें तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और यकीन माने इससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो भी क्वेश्चन बनेगा ये जो मैं बता रहा हूँ इन्हीं में से बनेगा। तो जो ब्लॉक 1 है उसके इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, तो जो पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह है रोल ऑफ लाइब्रेरी इन सोसाइटी। इससे क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं और बने शॉर्ट नोट में भी आ सकता है या फिर बड़े जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी आ सकता है। तो इसमें क्या है कि जो लाइब्रेरी है वो सोसाइटी में कैसे रोल प्ले करती है। तो बहुत सारे इसके रोल हैं। जैसे सोसाइटी जो है में जो लाइब्रेरी है एक टीचिंग फैलाने की काम करती है। आपको लर्निंग का एक क्या बोलते हैं, आपको आदत, आप मतलब जैसे होता है ना कि आपके पास अगर बुक हो तो आप डेफिनेटली थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो वो प्रयास अच्छी जो बातें हैं वो कौन सिखाती है, आपकी लाइब्रेरी सिखाती है। तो आपको इनोवेशन में हेल्प करती है, रिसर्च में हेल्प करती है, हर चीज़ में लाइब्रेरी की बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल मतलब प्ले करती है। तो एक सेंट्रल रोल है लाइब्रेरी का। और जो भी हमारे नीड है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड उसको फुलफ़िल करती है। एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करती है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रिजर्व करके रखती है। जितने भी डॉक्यूमेंट है सब कुछ को प्रिजर्व करना लाइब्रेरी का सोल मतलब उसका एम होता है। तो ये सारा आप इसमें लिख सकते हैं और भी अपने मन से जो भी आपको पॉइंट लगे वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। सेकंड इसमें आएगा इंफॉर्मेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। इंफॉर्मेशन जो है उसका क्या प्रभाव पड़ता है सोसाइटी पे, उसका इम्पैक्ट बताएं। तो हमेशा ही इंफॉर्मेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है। हाँ, वो बात अलग है अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से मतलब प्रेजेंट किया जाए तो उसका नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि मीडिया में चलो हम नेगेटिव पॉइंट पे नहीं बात करेंगे, हमें एग्ज़ाम में पॉजिटिव ही बात करना है। अगर आपको लगे एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिखना के लिए तो आप एग्ज़ाम्पल दे के लिख सकते हैं कि कौन कौन से जो इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। जैसे कि कुछ अच्छी न्यूज़ होती हैं जिसमें जैसे कि कोई महिला है वो अपने सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, या फिर कोई पुरुष ही है जो कि एक बंजर ज़मीन है उसको सींच कर एक हरा भरा लैंड बना रहे हैं। तो वो सब क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं सोसाइटी पे, लोगों को उत्सुक करते हैं। जो जो लड़कियां जो लड़के UPSC क्रैक करते हैं तो उन वो भी एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं सोसाइटी पे।
तो इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन सोसाइटी क्या होती है एंड नॉलेज सोसाइटी क्या होती है। इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज सोसाइटी, इन दोनों का पे क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, और इन दोनों को मैंने सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप ऊपर आई बटन से लिंक लेके देख सकते हैं वाले वीडियोस। तो ये वाले आने वाले हैं, आप इसको स्टार मार्क ही लगा लें चाहे तो आप। इनमें डिफरेंशिएशन भी आता है या सेपरेट क्वेश्चन भी बन के आता है। इन्फॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में बताएं, नॉलेज सोसाइटी के बारे में बताएं। फिर उसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आते हैं। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में क्या, इकोनॉमी क्या होता है, आपके जो भी देश की अर्थव्यवस्था होती है उसको इकोनॉमी बोलते हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो उस अर्थव्यवस्था को आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो यहाँ पे नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये शॉर्ट नोट में आता है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ये देखने को नहीं मिलेगा। आपको ये वाला जो टॉपिक है शॉर्ट नोट में ही देखने को मिलेगा, तो इसको तो आप अवॉइड ना करें। ये जो मैंने 5 टॉपिक बताए हैं इनको तो इनमें से 3-4 टॉपिक तो ऐसे हैं, स्टार्टिंग के 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही 100% आते ही हैं। उसके अलावा बताता हूँ आपका जो सेकंड मतलब पॉइंट है जिसमें आपका टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, ये तो आपको गोल्डन क्वेश्चन है, ये हमेशा ही आता है। एक नहीं तो एक आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। आपको दोनों में देखने को मिलेंगे जिसमें 500 वर्ड में लिखने होते हैं और जो कि आपको 250 वर्ड में लिखने हैं। दोनों में इनमें से एक एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। तो इसको आप स्टार मार्क लगा लें, ये वाला क्वेश्चन। तो कितने टाइप ऑफ लाइब्रेरी होती हैं देखिए, पूरा मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेशनल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी एंड हाइब्रिड लाइब्रेरी। अब एक एक शब्दों में अगर मैं बताऊं, वैसे तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियोस में, पर फिर भी एक एक शब्दों में अगर मैं कंक्लूड करने को बोलूं तो नेशनल लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी होती है जो कि पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करती हैं और उसमें नेशन वाइड डॉक्यूमेंट उसमें प्रिजर्व होता है। एकेडमिक लाइब्रेरी वो होती हैं जो कि आपकी स्कूल वाली हो गई, कॉलेजेस वाली हो गई, ये सब एकेडमी मतलब स्टडी से रिलेटेड होती हैं। पब्लिक लाइब्रेरी वो होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट में मतलब होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में हर स्टेट में वो लाइब्रेरी देखने को आपको मिल जाएंगी और वो पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए होती हैं। फिर आता है स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी होती है जैसे कि मेडिकल लाइब्रेरी होगी, साइंटिफिक जैसे इसरो का अपना पर्सनल लाइब्रेरी, तो वो क्या है, स्पेशल लाइब्रेरी है। उसमें आम जनता नहीं जा सकती, उसमें वही लोग जा सकते हैं जो उससे फील्ड से रिलेटेड है। अब डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें आपको जो डॉक्यूमेंट है, जितनी भी चीज़ें हैं वो डिजिटली आपको मिलता है। उसमें आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा, हार्ड कॉपी में आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। वर्चुअल लाइब्रेरी होती हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो वर्चुअली होती हैं। फिर आपका हाइब्रिड लाइब्रेरी हो गया जो कि मिक्सचर होता है डिजिटल एंड वर्चुअल लाइब्रेरी का। तो देखिए इस तरीके से आप पूरा लाइब्रेरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक एक वर्ड में मैंने हालांकि बताया, वो इसको डिटेल में मैंने पूरा बता रखा है, वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस पर आप स्टार मार्क लगाएं। उसके अलावा मैं नीचे आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन और आते हैं। तो उसके अलावा है इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन। इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके लाइब्रेरीज हो गए, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर हो गया, इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर हो गया, डेटा सेंटर हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है वो इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो आपके जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जहाँ वर्क होता है वो भी इंफॉर्मेशन सेंटर ही होता है। आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो क्या है, ये सब आपका जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो वो सब भी इंफॉर्मेशन सेंटर की तरह एक्ट करते हैं। तो इनका रोल क्या है सोसाइटी में, ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है। इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन कैसे सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और सिंपली इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा देखिए रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन इन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। देखिए ये भी जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी आता है, वैसे ही यहाँ पे रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब जो इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन है वो क्या रोल प्ले करते हैं नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में। तो ऐसे करके रिलेशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। इनके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं देखने को मिलेगा। आप पेपर में बैठेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सर ने जो बताया था उसके अलावा सच में कहीं से भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिले। बाकी आपकी मर्जी है, इसके अलावा आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट इतना टाइम तो नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि आपके पास इतना टाइम भी होगा कि सारा मतलब वर्ड बाई वर्ड पढ़ें। तो इसीलिए आपके हेल्प के लिए ये वीडियो बनाए हम लोग। तो आपका अगला जो टॉपिक है वो है द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसको भी स्टार मार्क लगाएं। इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन तो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, बट 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा।
तो यहाँ से देख लिए 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपने पढ़ा ही होगा। अगर आप लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं, अगर ये नहीं पता हो तो आपको लाइब्रेरी मतलब फिर आपको लाइब्रेरी नहीं कर रहे होंगे। तो इसलिए लाइब्रेरी का जो 5 लॉ है ये तो सबको ही पता होगा, तो बहुत आसान है। और देखिए इसको एक्सप्लेन करना और एक्सपैंड करके लिखना, वही मतलब एक तरह से आर्ट ऑफ मतलब राइटिंग होती है। तो यहाँ पे देखिए 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी को मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो पहला है, फर्स्ट लॉ है बुक आर फॉर यूज़। जो बुक होती हैं वो यूज़ के लिए होती हैं। मतलब कि जितनी भी बुकें हैं वो ऐसे नहीं है कि आप उसको शो पीस के लिए लगा दें। पहले के ज़माने में होता था जब बुकों की बहुत वैल्यू होती, मतलब इतना बुक था ही नहीं है, थोड़ी बहुत बुकें होती थी तो बस ऐसे ही प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता था। तो उसको आम जनता नहीं पढ़ती, कोई भी नहीं पढ़ता था हालांकि। तो वो तो जब ये 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जब रंगनाथन जी ने दिया तो उन्होंने ये सारी चीज़ें दी कि बुक जो है वो यूज़ के लिए है, रखने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए नहीं है, वो यूज़ करने के लिए है। दूसरा है एवरी रीडर हिज हर बुक। जितने भी रीडर हैं उनके पास उनकी खुद की बुक होती हैं, वो पढ़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी रीडर है वो कुछ नहीं पढ़ रहा, वो ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ता होगा, उसके मतलब से रिलेटेड जो भी बुक हैं वो पढ़ता है, तो उसकी बुक होती है। फिर एवरी बुक इट्स रीडर। अब जैसे कि हर रीडर के पास अपनी बुक है, तो हर बुक के पास भी रीडर होगा। जितनी भी लाइब्रेरी में आप जाते होंगे बहुत सारी ऐसी बुकें आप देखते होंगे कि ऐसे ही पड़ी हुई हैं, धूल खा रही हैं, आपको लगता होगा ये कौन पढ़ता है, अजीब सी बुकें हैं। बट नहीं, उसके भी कोई ना कोई रीडर होता है ज़रूर। तो इसीलिए जो बोलते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो आवश्यकता पड़ता है तभी आविष्कार होता है। तो हर बुक का भी रीडर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद सेव द टाइम ऑफ द रीडर। जो बुक होता है वो रीडर का टाइम सेव करता है। अब बुक के अलावा बुक नहीं है मान लीजिए, तो उसको बहुत सारे वर्बल तरीके से आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन के लिए। पर जब बुक है तो उसका क्या होगा, टाइम सेव हो जाएगा, उसमें से पढ़ के वो अपना नॉलेज ले सकता है। फिर फिफ्थ लॉ है लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी जो है वो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला, ऑर्गेनिज्म बोला है। लाइब्रेरी को एक ग्रोइंग मतलब एक लिविंग बीइंग की तरह उन्होंने ट्रीट किया है। जैसे कि हर चीज़ बढ़ता है टाइम के अकॉर्डिंग, तो इसी तरीके से जो लाइब्रेरी है वो भी ग्रो करता है। उसमें बुकों की संख्या बढ़ती है, बिल्डिंग जो है वो एक्सपैंड करता है, सब कुछ एक्सपैंड करता है। तो इसलिए लाइब्रेरी को ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म बोला है। तो ये पूरा आपका जो था BLI 221 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो सब मैंने कवर कर दिए। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, और फिर भी कोई डाउट हो इससे अलावा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके बाद जो आएगा वो सेकंड जो ब्लॉक है वो पूरा मैंने बता दूंगा कि उसमें से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो इसी के साथ आप ये वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।